प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक शिक्षा देने वाला, त्राण देने वाला, हमारा उद्धार करने वाला विषय पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम इस कार्यक्रम में प्रतिदिन भारतीय संस्कृति के नए नए विषयों को लेकर के प्रवेश करते हैं। उसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, और जिन महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, जो भगवान बने हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि व्यक्ति प्रतिदिन इस विषय का सेवन करता है तो निश्चित ही वह मोक्षगामी होता है और वह अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो आज का विषय है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। भाई और बहनों, दर्शकगण, जगत निर्दोष इसका क्या अर्थ हुआ? मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जानना चाहूंगा कि हम मनुष्य हैं और इस सृष्टि में निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनियां हैं, यानी वो 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं, और उसके अंदर जीने वाले, भ्रमण करने वाले, अपने कर्मों को अर्जन करने वाले, कर्मों को विसर्जन करने वाले असंख्य अनंत अनंत जीव है उस सृष्टि के अंदर। तो इन 84 लाख जीवा योनि में व्यक्ति भटकता रहता है, व्यक्ति रूपांतरण करता रहता है, और जब एकदम शुद्ध हो जाता, शुद्ध का अर्थ होता है कि अपनी शुद्ध आत्मा के साथ के अंदर बंधी हुई अज्ञान, बंधा हुआ आवरण, बंधे हुए कर्म, बंधे हुए अविद्या, कोई भी नाम दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारे अज्ञान को कई नामों से पुकारा है। तो वो पुण्य पाप भी कहा है, कर्म रज भी कहा है, कर्म बीज भी कहा है। उन सब से शुद्ध हो जाना, उन सबको बिल्कुल अलग कर जाना, निर्दोष होना उसको कहा गया है। हमारी आत्मा भी निर्दोष है, और उसके साथ साथ में जुड़ी हुई कर्म रज, जो कि फिजिकल पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है, चतुस्पर्शी पार्टिकल होते हैं, अज्ञान के पार्टिकल होते हैं, वो भी जो है वो निर्दोष होते हैं। लेकिन जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो वो दोषी हो जाते हैं, और वो एक दूसरे से मिलने के कारण ही कषाय बनता है, और वो कषाय जो है वो व्यक्ति के दुर्भावना लगता है, व्यक्ति में राग द्वेष लाता है, प्रियता अप्रियता लाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर प्रभावित होता है, अच्छा बुरे का वो कहने लगता है। वही अशुद्धि है। तो उस अशुद्धि से बिल्कुल दूर हो जाना निर्दोषता कहलाती है। अब आप देखिए, जब हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं, 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करते हैं, तो पशु पक्षी, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, किसी न किसी के साथ में हमारा राग द्वेष हो जाता है। किसी को हम दुख देते हैं, या निर्दोष, और दोष का मतलब दुख। हम किसी को दुख देते हैं तो हम उसके दोषी बन जाते हैं, और उससे एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। हमने प्राय देखा है, हम किसी संस्थान में कार्य करते हैं, वहाँ से मुक्ति लेना चाहते हैं, वहाँ से रिलीव होना चाहते हैं, तो वहाँ से एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, तभी हमें दूसरी संस्था के अंदर नौकरी मिलती है। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर जितना जितना उनकी बकाया, चाहे राशि हो, चाहे बकाया कार्य हो, कोई भी चीज़ बकाया है, वो सबकी पूर्ति कर ली है। उसको व्यक्ति का पूर्व के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चीज़ बकाया नहीं, वो एनओसी होती है। तो हमारे इस निर्दोष होने के अंदर, मुक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ा कार्य होता है वो दोष। दोष को हम पाप भी कहते हैं। हमने किसी को कष्ट दिया,
वो पाप कहलाता है। 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी जिसके अंदर आत्मा है उसको पीटना, मारना, उसका वध करना, उसका मर्डर करना, उसको रौंदना, उसको बुरे भावना करना, उसको गाली देना और उसके प्रति अमंगल की भावना करना, ये सब दोष है। इन समस्त दोषों से निर्दोष होना ये मुक्ति का मार्ग है। और ऐसी शुद्ध आत्मा तो स्वयं मोक्ष में रहने वाली है। वो शुद्ध आत्मा तो मोक्ष में है, लेकिन इस शरीर रूपी पिंजड़े, शरीर रूपी कैद के अंदर बंद क्यों है कि उसने दोष किए हैं। और वह दोष अगर समस्त ऐसे 84 लाख जीवा योनि प्राणी जिससे उसका दोष हुआ है उससे एनओसी प्राप्त कर लेता है तो वह निर्दोष हो जाता है। और ये दोष जो किए जाते हैं मन से किए जाते हैं, वचन से किए जाते हैं, काया से किए जाते हैं। मन के माध्यम से हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स करते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। हमको किसी को बुरा मानने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपनी कमजोरी के कारण जो है, राग देश के कारण जो है, किसी मन से किसी को बुरा मानते हैं, वचन से किसी को कटु वचन कहते हैं। वो है भाषा, ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे उसको कष्ट होता है। बाण की तरह, शल्य की तरह वो चुभती है भाषा। और शरीर के द्वारा रौंदना, किसी को तोड़ना, किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, ये मन वचन काया से होता है। और इसके अलावा भी और सूक्ष्मता में से जाएं तो किसी को दुख स्वयं नहीं देता है, पर किसी के माध्यम से दुख दिलाया जाता है। मैं कोई पेड़ को नहीं काटता हूं, लेकिन किसी मैंने माली को कहा कि अमुक अमुक पेड़ काट दो, तो वह भी दोष का भागी है। वह भी दोष और हिंसा एक ही चीज है। दोष और पाप, हिंसा, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। ऐसा करने से व्यक्ति दोषी बनता है, ऐसा करने से व्यक्ति भारी बनता है। और किस तरीके से शुद्धि होती मैं बाद में बताऊंगा कि पहले दोषी व्यक्ति कैसे बनता है। इसीलिए हिंसा करनी, हिंसा करवानी, हिंसा का अनुमोदन करना। मैंने उदाहरण दिया कि पेड़ मैंने तो नहीं काटा, लेकिन माली को कहा कि तुम पेड़ काट दो। एक व्यक्ति ऐसा है जो पेड़ों को काट रहा है, मैं उसका अनुमोदन कर रहा हूं कि आपने ये अच्छा कार्य किया कि सारे पेड़ों को काट करके आपने जगह को समतल बना दिया। इस पेड़ की टहनियों को काट करके और आपने इस पेड़ जो कि बीच में रुकावट पैदा कर रहा था, ये कार्य अच्छा किया। यानी हिंसा की अनुमोदना करना भी दोष है, वह भी पाप है। इसीलिए हिंसा करनी, करवानी, अनुमोदन करनी मन से, वचन से, काया से, ये 9 कोटिक तरह की हिंसा होती है। और एक माला के अंदर मण के 108 होते हैं, तो उसका और गहराई में जाके विवेचन करें तो वह 108 तरह से हिंसा की जाती है। माला में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, 108 ही मण के क्यों होते हैं? क्यों हम 108 तरह से दोष करते हैं? उन एक एक दोष के प्रति हम प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। उस दोष के प्रति जो है हम जो ये भावना करते हैं कि हमारा फिर से दोष ना हो, तब दूसरा मणका आगे चलता है। एक एक दोष का प्रायश्चित, 108 दोषों का प्रायश्चित करने के कारण 108 तरह के मणके ये कहे गए हैं। अब देखिए, ये तो मैंने दोष की बात की। अब ये मैंने बताया कि जगत निर्दोष, मतलब ये है कि मैंने किसी व्यक्ति को बुरा भला कहा है, उसको दुख पहुंचाया है, उसको कष्ट पहुंचाया, इस कारण मेरा हिसाब उसके साथ है, उसके कर्मों का बंधन है। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बताना चाहूंगा कि जन्म से लगा करके, हम इस जन्म की बात करें, जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो है हमारा किसी के साथ के अंदर अच्छा बुरा संबंध होता है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी व्यक्ति स्वयं है। मैं मेरी बात करूं, मेरे साथ में मैंने दोष किए हैं तो वो सब मेरा दोष है। इसीलिए मैंने कहा है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। मेरा का मतलब इंडिविजुअल है, आप अपने आप पर लीजिए। जो भी निर्दोष होना चाहता है वो समझे कि सब दोष मेरा है। अब इस पूरे जीवन के अंदर आप देखिए, कोई सेवा देता है, कोई सेवा लेता है, ये सब अपने अपने कर्म जन्य होता है। पूर्व जन्म में हमने किस प्राणी के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया है, वह इस जन्म के अंदर उदय होता है, उस जन्म में उसका चुकारा होता है। हम कई बार देखते हैं कि कोई
ऊंट के रूप में हमारे घर में हम परचेज कर लेते हैं, और वह ऊंट जो है जीवन भर मरने समय तक हमारी सेवा करता रहता है। इसका मतलब है उसने पूर्व जन्म के अंदर कर्म बंधन किया है, हमसे सेवा ली है और वह सेवा दे रहा है। कई बार हम देखते हैं हमारी खुद की संतान वो जन्म से लगा करके जब तक आप बूढ़े हो तब तक आपसे वो लेती रहती है, शारीरिक सेवा लेती है, पैसे की सेवा लेती है। वो खुद तो कुछ नहीं करता है, वो खुद आनंद मनाता है, लेकिन वो आपसे लेता ही लेता रहता है। और लास्ट का जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी पेंशन का पैसा भी ले लेता है। सब कुछ लेने के बाद भी जो है जब उसको देने का समय आता है कि भाई माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, पेंशन से पैसा दिया है और अब ये एकदम ये निर्बल अवस्था के अंदर आ गया है, सेवा की इनको आवश्यकता है, उस वक्त वो मुंह मोड़ लेता है। इतना स्वार्थी बनता है कि वो बात भी नहीं करता है, 1 रुपया भी माता पिता पे खर्च नहीं करता है, माता पिता के पास भी नहीं आता। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म में उस व्यक्ति से कोई हमने बंधन किया है, उस व्यक्ति पे कोई कर्ज चढ़ाया है, तो हमारे कर्ज का चुकारा हुआ। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि किसी भी कमरे के अंदर 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति में से 8 लोगों को मच्छर नहीं काटते, 2 को ही क्यों काटते हैं, और वो रात भर परेशान होते हैं मच्छरों से, जबकि उस कमरे के अंदर स्थिति सामान्य है, उस सबके लिए एक सी स्थिति है, वही पंखा उसके लिए चल रहा है और वही शैया उसके लिए, और वो 8 तो आराम से सो रहे हैं और 2 मच्छर काटने से व्याकुल हो रहे हैं और सारी रात नहीं सो पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि उन 2 व्यक्तियों से उसी स्थान पर बदला लेने का, जो मच्छरों के साथ उन्होंने कोई दोष किया है, तो वो मच्छर अपना बदला ले रहे हैं, और वो ज्यों-ज्यों बदला, हम ऐसे बदले को चुकाते रहेंगे, त्यों-त्यों हमारी एनओसी होती रहेगी। दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही मुक्ति के एक विषय के ऊपर हमने गहन चिंतन किया। ऐसा विषय है, ऐसी सत्संग है, ऐसा प्योर ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, जिसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम तरोताजा होकर के पुनः आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद में हमारी मुक्ति के इस विशेष विषय के ऊपर हम पुनः हाजिर हुए हैं। इस तरह से भाई और बहनों, दर्शकगण, अब मैं आपको निष्कर्ष की बात बताता हूं कि अपने साथ कुछ भी घटित होता है, चाहे आपको कोई गाली दे रहा है, चाहे आपका पैसा दबा रहा है, चाहे आपको मार रहा है, चाहे आप पे लांछन लगा रहा है। मैं अभी पाप कर्म की बात कर रहा हूं, पुण्य कर्म की बात मैं करूंगा कि हमारे साथ कोई बुरा भला कर रहा है, तो आपको क्या मानना है? आपको अपने भावों को ऊंचा नीचा नहीं करना है और ये मानना है कि ये तो निर्दोष है, ये नहीं, 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। 101% मेरा दोष है। मैंने किसी न किसी भाव में, किसी न किसी समय के अंदर उनको तकलीफ दी है, उनको दुख दिया है। अब उसका उदय का समय आया कर्म का, उसके मेरे किए हुए पाप का उसकी चुकारा हो रहा है, उसका अकाउंट चुकता हो रहा है, मुझे एनओसी मिल रही है। इसीलिए जगत के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों हर क्षण 24 आवर्स जो है, आप ये माने कुछ भी घटित होता है तो अपने विचारों को ऊंचा नीचा नहीं करें, राग द्वेष नहीं लावें, समभाव में रहें कि ये तो मेरा हितकारी है। मच्छर काट रहा है, वह मेरा हितकारी है कि वो मेरा जल्दी चुकारा कर रहा है, और
उसके साथ साथ के अंदर हम कहीं गिर गए, मान लो गिर गए, तो वो भी हमारा हिसाब चुकता हो रहा है। उसके प्रति कोई भी गलत भावना नहीं। किसी भी प्राणी के प्रति जो पूरे जीवन के अंदर हमारा बुरा कार्य, हमारा बुरा कर रहा है, हमको बुरा लग रहा है, उसको निर्दोष मानना, यानी उसका दोष बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि कृतज्ञ मानना उसको। हे भैया, उसको मन से आप नहीं कहें तो भीतर आत्मा से, उसकी आत्मा से निवेदन करना कि आपका मेरा ये चुका रहा है। मच्छर, आपकी मच्छर की शुद्ध आत्मा से कहना, आप और मेरा चुकता हुआ, ये मेरा हिसाब क्लियर हुआ। जिसके साथ के अंदर हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, दोष हुआ तो उसको जाकर के उसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि मैं क्षमा मांगता हूं। ये क्षमा शब्द जो है ना, ये अपने आप को जो है निर्दोष करने का सबसे बड़ा हथियार है। इसको कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा जो है, निर्बल आदमी क्षमा नहीं कर सकता, वीर आदमी क्षमा कर सकता है। दान कौन देगा? एक भिखारी जिसके पास एक रुपया नहीं है, उसको को दान दो, वो तो दान लेने का अधिकारी है, उसका हाथ तो यूं है। दान अधिकारी का हाथ उसका होता है। दान वही देता है जिसके पास कुछ है, तन है, मन है, धन है, वो उसका दान करता है। तन का दान क्या होता है? किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ी आपदा आ गई है, वहां पर समय लगाइए, उन लोगों को भोजन पहुंचाइए, निस्वार्थ भाव से, बिना पैसा लिए हुए उनकी सेवा कीजिए। हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की सेवा कीजिए, और जो लोग दुखी है, दुखी प्राणी है, उससे जाकर अपना समय लगाइए। तन की सेवा होती है। मन की सेवा क्या होती है कि जो सेवा करने वाले व्यक्ति इस तरीके के लोग हैं, उनको खूब प्रोत्साहन देना, उनको बड़े कार्यक्रम में प्रोत्साहन देना, फोन के द्वारा प्रोत्साहन देना कि आप इतना इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, ये अनुकरणीय है, ये वंदनीय है, ये स्तुति है, आपके कार्य की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ईश्वर आपको शक्ति दे कि इस तरीके का सेवा कार्य आप करते रहे। और धन की सेवा क्या होती है कि आपके पास धन है तो दोनों हाथ से धन का विसर्जन कीजिए, उसको धन को समाज सेवा में लगाइए। जिनके पास अभाव है, जिनके पास धन की कमी है, साधनों की कमी है, ट्रीटमेंट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, भरण पोषण में, विधवाओं का, उनके ऊपर उसको खर्च कीजिए बंधुओं। तो ये सारा निर्दोष होने के रास्ते हैं। अब मैं इन दोषों की हम सफाई, मैंने सिद्धांत तो बहुत बता दिया आपको, लेकिन दोषों की सफाई कैसे करें, किस माध्यम के से हम दोषों की, मैंने आपको ये सिद्धांत तो दे दिया कि जगत निर्दोष, अब मेरा दोष, जो कुछ भी हो रहा है मेरा 100% दोष है, लेकिन उसको मैं शीघ्र इसी जन्म में मुक्त होना चाहता हूं, या अगले जन्म में मुक्त होना चाहता हूं, या 2-3 जन्मों में मुक्त होना चाहता हूं। हर क्षण जो है मैं उसके बारे के अंदर अपनी विवेचना करता रहूं। इसके लिए आप सुनिए क्या मेथोडोलॉजी क्या है। सबसे पहला क्या है, सामायिक कीजिए। सामायिक का मतलब होता है अपने दोषों को देखना। आप ध्यान की मुद्रा में बैठिए और 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये चिंतन कीजिए। 84 लाख जीवा योनियों का चित्र बनाइए। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ईश्वर, देवता, नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति में घूमिए, और घूम करके ये भावों में चिंतन कीजिए कि मेरा जिस प्राणी के साथ के अंदर दोष हुआ है, मैं क्षमा मांगता हूँ, शुद्ध हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपने दोषों को देखना, मतलब आपने जो जो दोष किए हैं, पाप किए हैं, और जिसका आप चुकारा करना चाहते हैं, जिसके आप एनओसी लेना चाहते हैं, उन सब दोषों को देखिए। दूसरा आता है आलोचना। आपने अपने दोष तो देख लिए कि मैंने इतने फला लोगों के साथ में, आपके ध्यान प्रत्यक्ष रूप से भी ध्यान है, इस जीवन का ध्यान है, अप्रत्यक्ष रूप से भी ध्यान है कि आप घूमते रहे 84 लाख जीवा योनि में गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी इंद्रियातीत है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, हमने अप्रत्यक्ष रूप से किया है, तो उनको स्वीकार करना। दोष व्यक्ति कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, अहंकार होने के कारण वो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो दोष दूसरे पर डालता है। वो मच्छर ने काटा है
तो वो मच्छर के प्रति कृतज्ञता नहीं करता, बल्कि ये कहता कैसे मच्छर है, इनको जो है वो किसी दवा से छिड़क करके सबको समाप्त कर लूं, ये मेरे को काट रहे हैं, ये मेरा लहू निकाल दिया, ये खराब है। तो ये अहंकार व्यक्ति का जो है वह व्यक्ति को अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता। 99% लोग ऐसा ही करते हैं कि जो उनके साथ घटित होता है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरे दोष के कारण घटित हुआ है। इसका बीज मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में वपन किया था, वो मेरा कॉज था। हमारी इस दुनिया के अंदर, एक हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये आता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हर कार्य के पीछे, हर कार्य के भीतर जो है कारण छिपा हुआ है। आज मैं आपके पास में आया, इसका कारण क्या है कि मेरे मन में जिज्ञासा है कि हाड़ मांस का पुतला है जिसने 73 वर्ष के अंदर अच्छा धार्मिक देव गुरु धर्म की कृपा से अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और ये पुतला कभी भी जा सकता है, ये अजर अमर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ कि ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आपके तक पहुँचे। ऐसा ज्ञान जिसमें मेरा लाग लपेट नहीं, ऐसा ज्ञान जिसके अंदर मुझे कुछ कमाने की लोभ नहीं, लालच नहीं है। मैं मन है जो है त्याग की भावना से आपको, ये इसका कारण हो गया और कार्य हो गया। पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्य है, लेकिन कारण इसके भीतर ये है कि मैं ज्ञान का विसर्जन करना चाहता हूँ। ज्ञान सोसाइटी को जो मैंने अर्जन किया है वो देना चाहता हूँ। भाई और बहनों, मैं कह रहा था सामायिक मतलब अपने दोषों को देखना, आलोचना मतलब अपने दोषों को स्वीकार करना, और तीसरी बात होता है प्रतिक्रमण, अपने दोषों की प्रायश्चित करना, हृदय से, शुद्ध हृदय से प्रायश्चित करना कि हे समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, मैंने किसी भी भव के अंदर आपको कोई भी कष्ट दिया हो तो शुद्ध अंतःकरण से आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ, आपको निर्दोष मानता हूँ, आपको निर्दोष घोषित करता हूँ। सब मेरा दोष है, जो मैंने आपको दुख दिए हैं उन सब के प्रति मैं शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। आपके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्राणी को दोष दिया है तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। यानी प्रतिक्रमण का मतलब क्षमा मांगना, याचना करना, और उसके बाद में आता है, प्रतिक्रमण के बाद में आता है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान को कहते हैं त्याग। हे ईश्वर, हे मेरे देव, हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं भविष्य में किसी प्राणी के साथ दोष ना करूं, किसी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को मैं दुख ना दूं। ऐसा संकल्प करना कि भविष्य में किसी को दुख ना दूं, क्योंकि मैं एनओसी ले रहा हूं मेरे द्वारा दुख करने के, क्योंकि ये दुख की परंपरा, ये श्रृंखला, ये साइकिल चलती रहेगी तो 84 लाख जीवा योनि के बाहर मैं कभी नहीं निकलना चाहूंगा। तो ये मनुष्य भव उत्कृष्ट भव है, इसमें आदमी अपने चिंतन को, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, अपने चिंतन को पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला सकता है। शुभ मनुष्य के अंदर वह ताकत होती है कि शुभ विचार अपने पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला सकता है, बुरे विचार पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला सकता है। ये उसके अंदर ताकत है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है पूर्ण ज्ञान वाली होती है। उसके पास के अंदर विशुद्ध इतना बड़ा चिंतन करने वाला दिमाग है, जो इस 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को समय पूर्ण न हो जाए उसके पहले पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 84 लाख जीवा योनि के जो है उसका आप भाव पक्ष में जाकर के समस्त दोषों को सबसे पहले उसकी सामायिक कीजिए। आधा घंटा, पाव घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट मात्र ये देखते रहिए कि मैंने किस किस के साथ दोष किए हैं, उसका नाम सामायिक। समस्त किए गए दोषों को देखिए, देखने के बाद उसके समय के अंदर फिर ध्यान की मुद्रा में जाकर के और उस दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि सजा तभी मिलती है जब स्वीकार किया जाता। कोर्ट के अंदर जज के सामने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों होती है? न्याय ये कहलाता है कि पहले इसको स्वीकार करने दो,
एविडेंस के माध्यम से, खुद के माध्यम से, वकील के माध्यम से, तभी जज जो है ये स्वीकार्य होने के बाद, प्रूफ होने के बाद ये सजा दी जाती है, वरना वो अन्याय होता है। हम स्वीकार करते हैं ये आलोचना है, और उसके बाद में ये सब भीतरी जगत का है। ये स्वयं इसमें किसी जज की जरूरत नहीं। हमारी आत्मा सबसे बड़ा आधार है, हमारी शुद्ध आत्मा है, उसको आधार मान करके, उसको जज मान के, और उसकी निश्चय के अंदर उसको प्रत्यक्ष रूप में उसके साथ बैठ करके जो है हम प्रतिक्रमण करो, समस्त दोषों की निंदा करो कि हाय मैंने क्रोध से, मान से, माया के, लोभ के, घृणा से, ईर्ष्या से वशीभूत होकर के ये पाप तुम्हारे साथ में किया, बड़ा से बड़ा पाप किया, छोटा से छोटा, चाहे किसी का मर्डर कर दिया, चाहे किसी धन संपत्ति को हड़प कर दिया, चाहे आपने किसी का रेप कर दिया, उसको शुद्ध हृदय से जो है आप अपने भावों के साथ में, और हो सके तो द्रव्य रूप में जाके उसको स्वीकार करिए। अगर वो व्यक्ति मौजूद है तो उसके पास जाकर के, उसके पैरों में पड़ करके उसको गिड़गिड़ा के, भैया मुझे मुक्ति में जाना है और मैंने दोष किया है, मुझे इस दोषों से मुक्त करो, मुझे एनओसी दो, और मेरे से ये भारी भारी गलती हुई है, मैं उसका जो है प्रायश्चित करता हूँ। ये दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन सत्संग करने आते हैं, और मेरा भी ये चिंतन होता है कि मैं अधिक से अधिक आपको ज्ञान जो मेरे पास में है, जो मैंने देव गुरु धर्म से प्राप्त किया है, वो आपके सामने परोसूं, आपको देऊं। जगत का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन आनंदमय हो, धर्ममन हो, और आप शीघ्र मुक्ति की ओर जावें, आपका शीघ्र मोक्ष हो। आपके प्रति मंगल भावना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं